यूजेज ऑफ डायमेंशंस में अगला प्रकार जो है, तीसरा इसका जो यूज है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो किसी का नाम विभिन्न भौतिक राशि हैं, उनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात करना है कि यह किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम बीमीय संतुलन के द्वारा उन राशियों में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे आसान उदाहरण हम लोग लें तो अभी जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सरलोलक का आवर्तकाल या दोलन काल का जो सूत्र था T बराबर 2π√L/G, इसके संतुलन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो अब हमें यदि यही संबंध ज्ञात करना हो कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग बीमा के द्वारा इस संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे यह कहा गया हो कि सरल लोलक का जो दोलन काल है वह किन किन राशियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको बस इतना ही बताया जाए कि यह किन किन राशियों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि यह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो गोलक के द्रव्यमान के ऊपर मान लेते हैं, कहा गया कि गोलक के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो आवर्तकाल T है या दोलन काल T है, वह उसकी गोलक की लंबाई, गोलक के द्रव्यमान, गोलक और वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण G है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इनके बीच संबंध ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दोलन काल द्रव्यमान की A घात पर, लंबाई की B घात पर और त्वरण की C घात पर निर्भर करता है। मतलब T अनुक्रमानुपात MA/LB/GC। इसमें करते क्या है कि जिन जिन राशियों के ऊपर डिपेंड करता है उनके ऊपर हम एक घात लगा देते हैं। हमें तो प्रश्न में तो दिया नहीं रहेगा कि हाँ वह किस तरह से डिपेंड कर रहा है, बस इतना है कि हाँ द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब द्रव्यमान की स्क्वायर है कि अंडर रूट है, क्या है क्या नहीं, ये तो दिया नहीं है। वही हमें ज्ञात ही करना है कि यह यम के ऊपर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, यम स्क्वायर है कि यम क्यूब है, क्या है। तो इसलिए हमें जो चीज़ नहीं मालूम उसको मान लेते हैं कि यम पर घात A, यल पे घात B और G पर घात C। तो इस तरह से ये करेंगे, अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो T बराबर हो जाएगा K MA/LB और GC। इस तरह से हम लोग किनके ऊपर डिपेंड करता है पहले उसे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिख देंगे, दाएं और बाएं तरफ की बीमाएं लिख देंगे। और अब अगला काम बीमा लिखें। तो आवर्तकाल है तो आवर्तकाल समय है, तो समय का बीमी सूत्र होता है T। की कांस्टेंट है, नियतांक है, तो नियतांक का बीमा नहीं होता है। यम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, मास है यम, और घात कितना है ये, चलिए इसे भी यहाँ रखिए। लंबाई तो लंबाई का यल होता है, और G त्वरण का है तो LT-2C। अब हम लोग इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो हो जाएगा MA/LB, अरे हो जाएगा LC/T-2C। अब इधर देखिए, अब इनको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे, देखिए MA, यहाँ देखिए L पर घात B है और C पर, L पे फिर क्या है C है, आधार बराबर घात जोड़ेंगे तो L पर कितना हो जाएगा LB+C और T-2C। ठीक है, इस तरह से हमें यह प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि बीमीय संतुलन की स्थिति में दोनों ओर की बीमाएं समान होनी चाहिए। बीमाएं समान मतलब एक जो घातें हैं वो घातें समान होनी चाहिए। तो अभी हम लोग इधर देखिए, T बस लिखिए ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T या T1 कह सकते हैं। इस तरह से इसको M0 L0 T1 कह सकते हैं, और इधर ये है। तो अब हम लोग बीमीय संतुलन के लिए दोनों ओर की बीमाएं समान होना चाहिए, मतलब घातें समान होना चाहिए। तो घातों को बराबर कर दें। तो यम पर घात A है और यहाँ पर घात कितना है 0, मतलब A बराबर हो गया 0। फिर
यहाँ देखिए यल पर घात 0 है और यहाँ यल पर घात कितना है, b प्लस सी, मतलब b प्लस सी बराबर 0। और t को देखेंगे यहाँ तो इस पर है -2c और इस पर है 1, तो -2c बराबर 1। अब इसे सॉल्व करें कर हम लोग a b c का मान निकालेंगे, तो a का मान तो यहाँ पर a बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व करना है तो देखिए c बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब c का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे तो b, c का मान है -1/2 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा +1/2। इस तरह से b का मान 1/2, c का मान -1/2 और a का मान है 0। अब a b c का मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसको यदि हम समीकरण 1 कह दें तो इसमें हम लोग a b और c का मान रखेंगे। तो a b और c का मान रखकर हम लोग इनके भी संबंध ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए रखेंगे तो हो गया t बराबर k m, a का मान है 0, m पर घात 0 हो गया। l b का मान है 1/2 हो गया। g पर देखिए c का मान है -1/2, -1/2 हो गया। अब देखिए जिसके ऊपर घात 0 है उसका मान 1 हो जाता है, तो k ये मान g मतलब 1 हो गया। अब l पर 1/2 और ये g पर -1/2 है, तो इसे नीचे ले जाएंगे तो g पर हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो t बराबर यह आपका हुआ। देखिए l पर भी 1/2 है, g पर भी 1/2 है, तो इसको हम लोग सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि √l/g। इस तरह से t बराबर जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो क्या हो गया, t बराबर k √l/g। यही सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सरल लोलक का दोलन काल है वो द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। और बीमीय समीकरण से अगर हम नियतांक के मान को पता तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग किन भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड कर रहा है बस ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, और किस आधार पर कर रहा है। और ये जो k का मान है यह हम लोग बीमा की सहायता से हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर k का जो मान है वह 2π होता है। इस तरह से t बराबर हो जाएगा 2π √l/g, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें अगर यह दिया हो कि यह भौतिक राशि इन राशियों के ऊपर डिपेंड करती है तो हम लोग उसके बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी अपना लिमिटेशन है, यदि यह जो संबंध है वो इस तरह का हो, गुणा में हो, भाग में हो, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। जैसे अगर कुछ ऐसा हो, जैसे भी हम लोग गति का समीकरण की बात करें तो गति का समीकरण पहला समीकरण लें तो v बराबर u + at। इसका हम लोग अगर आपसे ये कहा जाए कि जो संबंध ज्ञात करिए तो बीमा की सहायता से हम ऐसे संबंध नहीं ज्ञात कर सकते हैं जिसमें प्लस हो माइनस हो। तो जोड़ घटाव वाले जो संबंध है उसको हम बीमा की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम जो ज्ञात कर सकते हैं वह गुणा भाग घात, इन्हीं को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह जोड़ घटाना वाला नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये इसके कुछ लिमिटेशन हैं। तो अब हमें अगर किसी भी राशि की अगर ये बात कहा जाए कि यह राशि इनके ऊपर डिपेंड करती है तो उनका हम लोग बीमा की सहायता से हम लोग उनके बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है कि कांस्टेंट का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, वो जो संबंध है जोड़ घटाना में है तो उसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग बीमा के जो 3 उपयोग थे उन तीनों उपयोगों के बारे में एक एक करके अलग अलग वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बीमा या बीमा पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर आंकिक पर आएंगे। और जहां समस्या होगा तो हमारे विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर हम आपको उसे समझा देंगे।